देखो जो मैं आपको करवाने वाली हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। क्या करवाने वाली हूँ बेटा, एलिमिनेशन मेथड। ये 10th क्लास में आप इसके बाद कहीं भी जाओगे ना तो प्रॉपर आ रहा है बेटा ये अच्छे से, सब जगह मिलेगा। एक आपको करवाने वाली हूँ बेटा मैं आपको फैक्टराइजेशन। क्या करवाने वाली हूँ, गाढ़ा फैक्टराइजेशन। किसको गाढ़ा करना है, इसको ऑलरेडी डार्क है, कभी लाइट का इफेक्ट हो रहा हो, मोटा मतलब, ठीक है, ये वाला यूज करते हैं ब्रश, ये वाला, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ बेटा, कोई क्वेश्चन बताओ अपना, आपका क्वेश्चन बताओ क्या था, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, पकड़ो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और हमें सॉल्व करना है इसको। देखो सुनो कैसे करते हैं, ध्यान से समझो एक एक स्टेप। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है हमारे पास जो दो वेरिएबल दे रखे हैं ना, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होते हैं पता है ना आपको, जिनमें चेंज कर सकते हैं एक्स और वाई, इनमें से एक को काटना है, खत्म करना है, हटाना है, बिल्कुल एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेट। और ऐसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसके लिए कंडीशन है दोनों में से एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। क्या होनी चाहिए बेटा, बराबर। तो मान लो मुझे अगर यहाँ y को हटाना है, यहाँ से यहाँ 2y है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए बेटा, 2y। आसान नहीं है, देखो अब हम अकेला इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 2 से। आई बात समझ में। तो अब जैसे देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के 2 से मल्टीप्लाई कितना है बेटा, 4x, 2 के y से करेंगे कितना आएगा, प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 जा कितना आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। हाँ अब देखो ध्यान से देखना, गलत मत बोलो, अच्छे से बोलो। अब देखो ये इक्वल आ गया ना, बताओ ये ऐसे का ऐसा, ये दोनों इक्वेशन बताओ, इनमें दोनों वैल्यू सेम आ गई ना, ये भी 2y ये भी 2y। अब हम इसे एलिमिनेट कर, ऐसे इक्वल तो कर लिया, एक और कंडीशन है कि एक वैल्यू प्लस क्यों नहीं चाहिए और एक वैल्यू माइनस क्यों नहीं चाहिए बेटा, समझ में आ रही बात अच्छे से। अब देखो हमारे पास दोनों प्लस है, माइनस करने के लिए साइन चेंज करने के हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर हमारे पास ऑलरेडी प्लस माइनस होता तो हम ऐड करते, क्या करते, ऐड। साइन चेंज करने तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब साइन चेंज होंगे तो नीचे के होंगे बेटा, नीचे की इक्वेशन के, जिसका कोई साइन उसका कौन सा होता है, प्लस का। ये प्लस का माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का। देखो 2y प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल, क्या हो गए, कैंसिल। 4 माइनस 3 क्या बच गया बेटा, 1x, 1x हो गया ना, और 10 माइनस 8 कितना बच गया बेटा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आई नहीं आई बात, आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है ना बेटा, इसको पुट कर देंगे दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, ये देखो यहां से किसी में भी रख दो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ देखो इनके बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। x की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 2 2 जा कितने हो गए बेटा, 4। ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, 1। बात समझ में आ रही है अच्छे से, हटा जा रहे हो, सिस्टर को भेजने हैं, हाँ बेटा आपकी सिस्टर जा रही है, नहीं कोई बात नहीं, हम तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे थे। बैग खुला है बेटा आपका, रजिस्टर है क्या बेटा आपका, एक्स और वाई की वैल्यू आई, समझ में आया आपको बेटा ये मेथड। अब हम दूसरा मेथड सॉल्व करने वाले, नाम क्या है, फैक्टराइजेशन। क्या है, फैक्टराइजेशन। हाँ आ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ, चाहे यंशिता पारुल यहाँ बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है। आओ, ये क्या हो गया अपने आप ही, मैंने कुछ नहीं किया, काटा, ओके थैंक यू बेटा। बैठो, देखो ध्यान से, अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं,
फैक्टराइजेशन करने वाले, ठीक है। मान लो क्वेश्चन दिया हो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 9th वाले स्टूडेंट और 10th वाले दोनों अच्छे से समझ लो, ठीक है। पता है तो बहुत अच्छी बात है, और सबको पता होना चाहिए इस बारे में। आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब बताओ फिर आता है तो, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 को फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? लास्ट से। फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? लास्ट से। तो 1 को लास्ट से मल्टीप्लाई करके साइड में रख दो, ठीक है। इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं, ऐसे स्प्लिट करना है। कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? 4 और 1 बन सकते हैं, 2 और 2 बन सकते, नहीं बन सकते। लेकिन कौन से फैक्टर को प्लस माइनस करने से? जाओ बेटा, बाय बेटा, वीडियो अच्छी आ रही है ना? हिलाओ ना गधो। तो कौन सा फैक्टर? देखो 2 और 2 को प्लस करने से 4 बनेगा, नहीं बनेगा? बताओ, बनेगा ना। तो ये इसको करने से बनेगा कोई 4? नहीं ना, प्लस माइनस करने से। तो ये वाला फैक्टर यूज नहीं करना। कौन सा करना है? ये वाला यूज करना है। तो यहाँ कैसे यूज करेंगे? देखो, फर्स्ट टर्म ऐसे के ऐसे, लास्ट टर्म ऐसे की ऐसे, और बीच वाली टर्म के में जो दो फैक्टर के रखने हैं। वेरी गुड। अब प्लस करने से दोनों के साइन किसके रखने हैं? प्लस के। इक्वल टू क्या है? 0। देखो, अब इन दो टर्म को अलग अलग लेंगे, कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड। इन दोनों में कॉमन बताओ क्या? दोनों में x कॉमन होने के बाद यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2। आराम से बता, आराम से, वीडियो में थोड़ा आराम से, मेरे से कम आवाज आए। प्लस क्या कॉमन है? 2। थोड़ा आराम से, आराम से। ये कौन सा आराम से होता है? ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। सेम होगी तभी आंसर सही आएगा। अगर ये वैल्यू सेम ना है तो हमारा आंसर क्या होता है? गलत। ठीक है, बन गए दो फैक्टर। अब एक बार इसको इक्वल टू 0 रखना है और एक बार इसको इक्वल टू 0 रखना है। ये प्लस से इधर किसका हो जाएगा? माइनस। ये प्लस से इधर किसका हो जाएगा? माइनस। ये दो वैल्यू समझ आया? एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको करने के लिए? चलो सॉल्व करो। सॉल्व करके दिखाओ फैक्टराइजेशन। हाँ जल्दी करो, देखते हैं कौन पहले करता है। नहीं, उसको करने दो, आप अपना लोगो।